सोनिया गांधी ने आज से ठीक 10 साल पहले साल 2016 में नवंबर के महीने में इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज है, वहां के स्वराज भवन में एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार भारतीय मीडिया के जाने माने नाम थे, जिनका नाम राजदीप सरदेसाई था। और इस पूरे इंटरव्यू के दौरान राजदीप सरदेसाई अपनी पत्रकारिता भूली हुई नजर आए और उन्होंने जिस तरीके के सवालों को सोनिया गांधी के सामने रखा था, उन सवालों को लेकर आज भी 10 साल बाद बीत जाने के राजदीप सरदेसाई की वही आलोचना होती है। लेकिन अब जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा को लेकर उनके द्वारा हेले लियांग के पूछे गए सवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता, ताकत, इन तमाम चीजों को लेकर, मुद्दों को लेकर देश में माहौल बनाने का प्रयास किया, तो राजदीप सरदेसाई से नहीं रह गया। राजदीप सरदेसाई की भी आलोचना हो रही थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार घेर रहे थे कि पीएम मोदी ने जवाब क्यों नहीं दिया, पीएम मोदी को सवाल लेना चाहिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तरह तरह की बातें। तो राजदीप सरदेसाई को भी लोगों ने याद दिलाया कि 10 साल पहले आपने क्या किया था, और आपने सोनिया गांधी से यह सवाल पूछा था कि भाई इंदिरा गांधी के साथ आप क्या बनाती थी, खाना आपको कैसा लगता था, क्या आपको इंदिरा गांधी से डर लगता था, क्या कभी इंदिरा गांधी ने आपसे पूड़ी बनवाई, सब्जी बनवाई, इस तरह के सवाल। अब 10 साल बाद राजदीप सरदेसाई ने वो सबूत दे ही दिया कि कैसे सोनिया गांधी भारतीय मीडिया को अपने इशारों में नचाती थी। राजदीप सरदेसाई ने बताया कि जब वो सोनिया गांधी का इंटरव्यू लेने पहुंचे, तो इंटरव्यू से पहले सोनिया गांधी ने खुद ये कहा था कि आप मुझसे एक भी राजनीतिक सवाल नहीं पूछेंगे, आप कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, और जितने भी सवाल आप पूछेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी और मुझसे जुड़े हुए होंगे, जो परिवार से और घर से जिनका लेना देना होगा। यहां तक कि सोनिया ने यह भी कहा कि इंदिरा की और मेरी राजनीति नहीं, सिर्फ घर की बातें होंगी। अब राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि उन्होंने कोशिश भी की, पूरे इंटरव्यू के दौरान कई बार उन्होंने पॉलिटिकल क्वेश्चन करने की कोशिश की, लेकिन बार बार सोनिया यह कहकर रोक देती कि नो पॉलिटिकल क्वेश्चन। और मैं ये जो बात बता रहा हूं ना, ये 2004 से 14 के बीच की नहीं है, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सुपर पीएम सोनिया गांधी हुआ करती थी। यह तब की बात है जब कांग्रेस पार्टी बुरी तरह सत्ता से बाहर हो गई थी। 2014 के नतीजे सबको पता है, कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ था। और तब सोनिया गांधी 2016 में एक 40-50 सीटों वाली पार्टी की अध्यक्षा थी, सिर्फ कांग्रेस की अध्यक्षा। इसके बावजूद मीडिया के सवालों को वो तय करती थी और यह पूछवाती थी कि आपको खाने में क्या पसंद है। और आज उन्हीं के सुपुत्र राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, पीएम मोदी बड़े क्वेश्चंस नहीं लेते हैं। अगर इंटरव्यू करते हैं तो ऐसे ऐसे सवाल पूछवाए जाते हैं कि आप बटुआ कहां रखते हैं, आप आम खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो सवाल यह है कि 2016 में प्रधानमंत्री तो आज सत्ता में है, सोनिया गांधी तो सत्ता में भी नहीं थी, उनकी तो कहीं सरकार नहीं थी, तब भी सोनिया गांधी ने क्यों कहा कि उनसे पॉलिटिकल क्वेश्चन ना पूछा जाए? क्योंकि सोनिया गांधी को यह बात पता थी कि अगर उनसे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैमरे के सामने शायद वो तैयार स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाएंगी और उनकी पोल खुल जाएगी। और ये जो मीडिया पर आज सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय मीडिया 157वें स्थान पर है दुनिया के इंडेक्स में, मुझे लगता है कि उनको एक बार यह देखना चाहिए कि 157वां नंबर पिछले 10 सालों में आया है या 75 से लेकर 2014 तक में आया है, जब मीडिया को सवाल दिए जाते थे कि आप इसके दायरे के बाहर नहीं पूछ सकते हैं। राहुल गांधी आज अगर किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और उनसे अगर किसी ने अच्छा तगड़ा सवाल पूछ लिया तो उस पर आरोप लगा देते हैं कि आप भाजपा की तरफ से आए और उनका जवाब नहीं देते। राहुल गांधी आज किसी भी टीवी इंटरव्यू को या टीवी मीडिया चैनल को इंटरव्यू नहीं देते हैं।
यूट्यूबर्स को पकड़ते हैं जो उनके अपने रहते हैं और उन्हें इंटरव्यू देते हैं। आप बताइए आखिरी इंटरव्यू राहुल गांधी ने किससे दिया था? किसी को याद नहीं है। मैं बता रहा हूं आखिरी इंटरव्यू उन्होंने 2014 के दौरान दिया था। उसके बाद से उन्होंने इंटरव्यू देने छोड़ दिए। आरोप मीडिया पर गढ़ने लगे। यहां तक कि खुद कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है। एक जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें उन्होंने सुझाव मांगे थे। तो एक पत्रकार ने कहा कि भाई आप मीडिया के ऊपर पिछले अपनी हार का ठीकरा कैसे फोड़ सकते हैं? जयराम रमेश ने कहा कि भाई मीडिया की वजह से हार गए। उन्होंने कहा कि अगर आपने कुछ किया होता तो शायद मीडिया भी आपको नहीं हरा पाती। तो इस तरह की हालत है और इससे यह बात समझ में आती है कि सोनिया गांधी किस तरीके से पूरी मीडिया को ऑपरेट करती हैं और आज भी वही हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। कभी सोनिया गांधी मीडिया को ऑपरेट करती थी, आज राहुल और प्रियंका मीडिया को ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर आप सत्तारूढ़ की देखें, बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू देते। अब भाई ये आपके ऊपर है, आप पीएम से क्या पूछना चाहते हैं। और एक से एक उनसे सवाल भी होते हैं। सत्ता पक्ष को लेकर सवाल होता है, विपक्ष को लेकर सवाल होता है और हर सवालों के वो जवाब भी देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना खैर सोनिया गांधी से की ही नहीं जा सकती। स्क्रिप्टेड जो कहानियां होती हैं सोनिया गांधी वो पढ़ देती हैं। आज भी उनसे हिंदी का एक अक्षर नहीं आता है, ना तो उनसे अंग्रेजी समझ में आती है। लेकिन अभी द हिंदू जैसे और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में वो 3-3 हजार शब्दों का पूरा आर्टिकल लिख देती हैं। यह आर्टिकल कहां से आता है? छपा छपाया रहता है, बाकायदा सोनिया गांधी उसे पढ़ देती हैं। लेकिन यह हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा बस ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों को तय करती है, अगर सोनिया गांधी राजदीप सरदेसाई जैसे बड़े पत्रकारों को दबा देती हैं और सीधे कहती कि आप मुझसे वही पूछें जो मैं चाहूंगी, और उसके बाद अगर आज राजदीप सरदेसाई हिले लेंग जैसी जो नॉर्वे की पत्रकार है उसका पक्ष रखते हैं, तो यह बड़ी हैरानी होती है कि आखिर ये सच छिपाते हैं राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार या अपने आप को अंधेरे में रखते हैं। लेकिन अब दबाव आ गया। अब इसके पीछे भी कहानी है। लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी जो पत्नी है टीएमसी की सांसद हैं, अब उन्हें दोबारा सांसदी नहीं मिलने वाली है। तो राजदीप सरदेसाई समझ गए कि जिस इंडिया अलायंस की वो चमचागिरी करते आए हैं इतने सालों में, जिस कांग्रेस और टीएमसी का वो पक्ष रखते आए हैं, अब उसका पक्ष रखने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब उनका पक्ष रखने का उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो वो एक एक करके अब इनकी कर रहे हैं। और अब देखिए ये शुरुआत है, धीरे धीरे और भी बातें निकल कर आएंगी कि कैसे राहुल क्वेश्चन सेट करते थे, कैसे प्रियंका पूरी अपनी सवालों की फहरिस्त बनाती थी और कैसे सोनिया मीडिया पर हंटर चलाती थी, कोड़े चलाती थी। पूरी कहानी आपको बहुत जल्द सुनने को भी मिलेगी। एबीसी हिंदी पर इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो मेरी आपसे विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारे जो वीडियोस है और भी लोगों तक पहुंचते रहें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।